Plaza.com. Patriot, powered by Amity University. दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि इंडियन आर्मी का ऑफिसर ड्रिल स्क्वायर में बनता है। यही वो जगह है जहां अनुशासन सिखाया जाता है। यही वो जगह है जहां पे बेयरिंग, पोस्चर, बात करने का तरीका, चलने का तरीका सिखाया जाता है। मैं इस वक्त परमेश्वरन ड्रिल स्क्वायर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में हूं। यहां सिर्फ ड्रिल नहीं सिखाई जाती, ये वो जगह है जहां पे इंडियन आर्मी का लोहा तैयार होता है। ये जगह लेट मेजर रामास्वामी परमेश्वरन परमवीर चक्र के नाम पर रखा गया है। ड्रिल स्क्वायर में हमारा बेसिक एम यहाँ पर जो आए हुए कैडेट्स हैं उनको ड्रिल डिसिप्लिन और टर्नआउट में शेप करना होता है। यह काम हम सीक्वेंशली ओवर अ पीरियड ऑफ 46 मंथ्स करते हैं और ये यकीन करते हैं कि जो भी सिविलियन कैडेट्स हमारे पास आते हैं, जब तक वो यहाँ से कमीशन होते हैं वो एक मिलिट्री ग्रेड में तब्दील हो जाते हैं। ड्रिल भारतीय सेना का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि एक सोल्जर को एक यूनिक पहचान दिलाता है और इस काम को अंजाम देने के लिए हमारे पास एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर की कंप्लीट टीम है जो कि दिन रात मेहनत करके इंश्योर करते हैं कि ये जो कैडेट्स है ये एक मिलिट्री ढांचे में मोल्ड हो सके। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का वो पावन स्थल जहां पे ओटीए के शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। मैं आपको इन शहीदों से मिलाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये ज़रूरी है जानना कि किस तरीके से फौजी अपने भाइयों को श्रद्धांजलि देते हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं कि रीथ लेइंग सेरेमनी कैसे होती है। दोस्तों, आपने यहाँ पे ड्रिल देखी, किस तरीके से इन्होंने इज्जत दी उन शहीदों को जो आज यहाँ पे हैं, जिनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, जो कहते हैं कि यहाँ पे सो रहे हैं चैन की नींद, देश पर सब कुछ अपना निछावर करने के बाद। मैं इस वक्त टेम्पल ऑफ रिमेम्बरेंस के अंदर हूँ। इसको हम टेम्पल ऑफ रिमेम्बरेंस कहते हैं और यहाँ पे लिखा है The actions of a Kshatriya born of his own nature are heroism, exuberance, determination, resourcefulness, without a trace of cowardice in battle, generosity and leadership. ये भगवद गीता में लिखा गया है कि एक क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है। और यहाँ पे वो बहुत मशहूर लाइंस जो इंडियन आर्मी में हर जगह आपको दिखेंगी। How can a man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? मेरे चारों तरफ मेरे नाम हैं उन शहीदों के, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के, जो पहले ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल हुआ करता था, जिन्होंने देश पे अपनी जानें कुर्बान करी हैं। ये देखिए ऊपर से सेकंड लेफ्टिनेंट डी ए देवदास, वीर चक्र, एच एस गरेवाल, मेजर डी के गांगुली, कैप्टन जेसी गोसाई से लेकर पूरे ये नाम लगातार नीचे हैं। इस तरफ देखिए 1965 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई में कितने ओटीए के अफसर शहीद हुए और ये पूरा दिखाता है ऊपर से। 1965, ये देखिए ये पूरे नाम हैं 1965 नीचे तक।
जिन्होंने देश पे अपनी जान निछावर करी। अगर आप इस तरफ आएंगे तो इस तरफ देखेंगे 1971 की जंग, सेकंड लेफ्टिनेंट हवा सिंह वीर चक्र, मेजर जीएस गरेवाल, सेकंड लेफ्टिनेंट एसएस सामरा महावीर चक्र, सेकंड लेफ्टिनेंट डीबी यादव 14 कुमाऊं रेजिमेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट बीएस देवल वीर चक्र, कैप्टन केसी शर्मा। पूरे शहीदों के नाम एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिन लोगों ने खून बहाया है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का, जिन्होंने बलिदान दिया है। और फिर इसके बाद हम आते हैं 1985, कैप्टन एस काशीनाथन शौर्य चक्र सेना मेडल, और कैप्टन सुधाकर माधवन सेना मेडल 65 आर्मर्ड रेजिमेंट 1987 में शहीद हुए थे। IC 32907 फॉक्सट्रॉट मेजर परमेश्वरन परमवीर चक्र 8 महार रेजिमेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव संधू महावीर चक्र, कर्नल KP शशि कुमार वीर चक्र 8 गोरखा राइफल्स। और नीचे नाम आते चले जाते हैं नाम। मेजर अजय सिंह जसरोटिया 13 जैकरेफ, और यहाँ IC 55072 किलो मेजर पद्मपानी आचार्य महावीर चक्र, सेकंड राजपुताना राइफल्स। 29 जून 1999, आर्ची सर मेरे सीनियर थे और हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हैं इनके साथ। एकेडमी में हमारे सीनियर थे, हमने साथ ट्रेनिंग करी। और मुझे याद है एक दिन खबर आई मेरे कोस्टमेट का फ़ोन आया और उसने बोला कि गौरव तुम्हें पता है आर्ची सर अब नहीं रहे। ही वॉज मार्टर्ड इन कारगिल, मेजर पद्मपानी आचार्य महावीर चक्र। और भी लोगों के नाम हैं, ये देखिए। और इधर आ जाइए आप, 2002 मेजर सिल्वेस्टर RR 21 जाट, लेफ्टिनेंट मिराजकर सचिन अजीत 4 कुमाऊं। और अगर आप जैसे ही नीचे आते हैं आपको और नाम दिखते हैं। देखिए 2002, 2003, 2004, 2005, लगातार 2017 नीचे तक। ये मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, ये जो नाम हैं ये हमारी आज़ादी की कीमत है। दिस इज द प्राइस ऑफ आवर फ्रीडम विच हैव बीन पेड बाय दीज ब्रेव हार्ट्स। और सिर्फ ये नाम नहीं, मैं आपको ले चलता हूं इस दीवार पे। ये खाली दीवार देखिए, ये खाली दीवार देखिए, वहां पे ये देखेंगे आप और ये देखेंगे। ये खाली क्यों है? ये ग्रेनाइट के ब्लॉक्स हैं, खाली इसलिए हैं। ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का वादा है, ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की प्रॉमिस है कि चाहे और कितनी भी जानें देनी पड़े, ये देश और देश के झंडे की गरिमा कभी कम नहीं होने देंगे। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पे और कई नाम लिखे जाएंगे। एक फौजी की जिंदगी कुछ होती है ऐसी है, यहाँ पे कई नाम लिखे जाएंगे सुनहरे अक्षरों में, और इस सारे नाम हमारे देश के शहीदों के होंगे। एज आई सेड, दिस इज द प्राइस ऑफ आवर फ्रीडम। ये वादा है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे जान चली जाए, तिरंगा यूं ही लहराता रहेगा। मैं सारे शहीदों को नमन करता हूं और फिर कुछ दोस्तों से आज शाम को आके बात करूंगा। यहाँ पे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मैं मिल चुका हूं, मेरे पर्सनली दोस्त हैं मेरे। अकेले में आऊँगा, इनसे कुछ बातें करूँगा, अपने दिल की बातें कुछ इनको सुनाऊँगा। आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ और कुछ जगह ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग दिखाने के लिए। दोस्तों, इस वक्त मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की वेडा में हूँ। वेडा यानी कि वेपन्स एंड इक्विपमेंट डिस्प्ले एरिया। ये एरिया है जहाँ पे पुराने वेपन्स, हथियार रखे गए हैं कि लोग आएँ, देखें हथियारों को। पुराने ज़माने में किस तरीके से तोपें चलती थी, टैंक्स चलते थे। हमारे साथ एक खास
मेहमान आज हैं, एक ऐसे मेहमान जिन्होंने ज़िंदगी में अपने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़ी परेशानियां देखी हैं, लेकिन जैसा कि आम आदमी कहता है कि मेरे साथ परेशानी हुई है, फिर मैं बैठ जाऊं, कुछ ना करूं, या हताश होकर आदमी बैठ जाता है। इन्होंने बोला कि मैं हताश होकर नहीं बैठूंगी, मैं लड़ाई लड़ूंगी, लड़के जीतूंगी। आपको मिलाते हैं आज लेडी कैडेट आहना से। आहना, हमारे शो में आपका स्वागत है। आहना, आप आज यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं और कई 100 जीसीज हैं, और उनमें से बीच में हमने आपको चुना बात करने के लिए, और हमने आपको नहीं चुना, आपकी कहानी ने आपको चुना। आप ये बताइए शुरू में क्या हुआ था आपके साथ, और आप फिर अंत में एकेडमी में कैसे पहुंची हैं, सफ़र कैसा रहा आपका, शुरू से बताइए। 2015 में मेरी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी जी। और उसके बाद वो रेजिमेंट 74 आर्मर्ड में थे जी। उन्होंने एविएशन ऑप्ट किया बिकॉज उन्हें शौक था फ्लाइंग का। 659 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन जो कि उस टाइम सिलीगुड़ी पोस्टेड थी, वहाँ से एक बार डेली रूटीन सॉर्टी चल रही थी उनकी, तो उसी सॉर्टी से वापस आते टाइम एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया ड्यू टू टेक्निकल फेलियर्स। जी। उसमें आई लॉस्ट माई हस्बैंड। अच्छा। एंड आफ्टर दैट लाइफ एकदम 360 डिग्रीज घूम गई, समझ नहीं आया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन लॉज ने बोला काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ रहो, लेकिन मुझे था कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना है। जी। उनके पर्सनल और प्रोफेशनल एस्पिरेशंस थे जो मुझे पूरे करने हैं। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट से मैंने दोबारा काम करना शुरू किया। कॉर्पोरेट में? कॉर्पोरेट में काम, पहले कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी तो कॉर्पोरेट में ही काम करना शुरू अच्छा, किया। शादी से पहले यू वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट? जी। जी हाँ, जी। कॉर्पोरेट में काम कर रही थी, 5 साल तक मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही थी। अच्छा। शादी से पहले। जी। फिर हस्बैंड के साथ रहना था तो मैंने जॉब छोड़ दिया बिकॉज ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मैं एक जगह रह के जॉब नहीं कर सकती थी। जी। 1 साल, हमारी शादी को 1 साल 15 दिन हुए थे उस टाइम तक। जी। और फिर उसके बाद 1 साल लग गया मुझे वापस आने में। बीच में आई हैड अ मिसकैरेज आल्सो। अच्छा। आफ्टर 20 days ऑफ माय हस्बैंड्स डेथ। सो आफ्टर योर हस्बैंड्स डेथ यू हैड अ मिसकैरेज? जी हाँ, 20 दिन के बाद। जी। आपको जो एक खास फ्रेम ऑफ माइंड में होंगी जो उस वक्त, हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, काफ़ी अपसेटिंग भी होगा। ड्यू टू स्ट्रेस, डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से जी। आई वाज नॉट एबल टू कीप। जी। एंड उसके बाद घर पे डॉक्टर ने, मैं डिप्रेशन में भी चली गई। जी। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत हेल्प की बिकॉज Okay. उस टाइम पे सिर्फ मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर ही थी जो मुझे समझ पा रही थी। जी। तो उनके बाद उनके साथ रही मैं थोड़े दिन, फिर अच्छा। मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए, घर पे बिल्कुल। बैठ के कुछ नहीं होगा, और अगर एक फौजी की बीवी हूँ तो घर पे नहीं बैठ सकती हूँ। बिल्कुल। तो धीरे धीरे मैंने कॉर्पोरेट में जॉब शुरू किया। जी। वहाँ से उसके बाद नवंबर 2016 में जी। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। जी। उसके बाद मई जून में मेरा SSB था, फर्स्ट Okay. SSB, अच्छा। जिसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसा होता है, क्या होता है। मैं प्रिपेयर भी नहीं कर पाई क्योंकि हेल्थ इश्यूज थे, और मैंने SSB दिया, सिलेक्ट हो गई। देन देयर इज वेट ऑफ मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट में देर वर 12 लेडीज़, 12 लेडीज़ थी मेरी एंट्री में, जिसमें सिर्फ एक लेडी एकेडमी आ पाती है। तो मैं दूसरे नंबर पे थी, तो मैं मेरिट आउट हो गई। अच्छा। काफ़ी उस टाइम बुरा लगा, लेकिन मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि अब एक और बार SSB देना है। Then मैंने दोबारा से शुरू किया, पढ़ाई शुरू की, जो बहुत पहले छूट चुकी थी, पढ़ाई करना या कुछ भी, कुछ करंट अफेयर्स, किसी भी चीज़ से हम टच नहीं थे काफ़ी टाइम से। बिल्कुल। तो दोबारा से शुरू किया, और सेकेंड टाइम में मैंने मेरिटन हो गई। तो जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी, कुछ ऐसा आपको प्रेशर लगा सोसाइटी से, रिलेटिव से, दोस्तों से, जो आपको लगा कि शायद अगर वो लोग इनकरेज करते तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता? कुछ डिस्करेजिंग भी लगा? कुछ लोगों ने डिस्करेज भी करा? काफ़ी डिस्करेजिंग भी था। अच्छा। कुछ रिलेटिव्स थे, इन लॉज साइड से भी, कुछ अपने साइड से भी, जिन्होंने काफ़ी बार ये भी कहा कि फ़ौज ने ही सब कुछ छीन लिया, तुम दोबारा फ़ौज में जा रही हो, क्या मिलेगा वहाँ जाके, फ़ौज की ज़िंदगी ही ऐसी है। अच्छा। काफ़ी कुछ कहा, लेकिन नहीं, मुझे अपने हस्बैंड के लिए करना था, और अच्छा। काफ़ी हद तक अपने लिए भी करना था, क्योंकि मैं ऐसे घर नहीं बैठ सकती थी या कुछ भी छोड़ छाड़ के नहीं बैठ सकती थी। और अब वो लोग क्या बोलते हैं? अब लोग खुश होते हैं, हैरान होते हैं, और शाबाशी भी देते हैं कि तुमने कर दिखाया। बिल्कुल। तो वो जो पीरियड था जब आपने बोला कि यू वर डिप्रेस्ड एंड दिस थिंग,
किसी तरीके से आपने अपने आप को बोला कि नहीं, मुझे अपने हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, जी उनके नाम के लिए, उनके जो उनका एम्बिशंस थे, उनकी मेमोरी के लिए कुछ ना कुछ करना, और किसी तरीके से आपने अपने आप को उस डिप्रेशन से, उस चीज़ से निकाला बाहर, और फिर आपने बोला कि नहीं, लेट्स गो अहेड। तो आप एक दिन पहुंच के, वो ईमेल मिल गई आपको जी और आपने अपना बैग पैक करा और आप पहुंच गई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के दरवाजे पे। जी। अब बताइए इसके आगे की कहानी। इसके आगे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एकेडमी में आके मैंने अपने हस्बैंड से सुना था कि इस तरीके से रोलिंग होती है, इस तरीके से सीनियर्स जूनियर्स होते हैं, हाँ और पता नहीं था कि मेरे साथ भी वैसा होगा। उस टाइम मैं कहानियां सुन के बहुत खुश हुआ करती थी, हाँ। लेकिन जब अपने साथ हुआ तो पता तब चला आपको कि लगा इतना कि मुश्किल इतनी है। खुशी की बात नहीं है ये, जी ये दुख की बात है। जी। चलिए फिर एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ एनडीए गई थी, जी, तो वहाँ पे मैंने कैडेट्स को रोल करते हुए देखा। हाँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि धूप में क्यों रोल कर रहे हैं, तो मैंने उनको कहा डोंट रोल, हाँ, स्टार्ट वॉकिंग एंड गो टू योर रूम्स। अच्छा, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम तो उनकी ट्रेनिंग खराब कर रही हो, हाँ, इनको मत रोको, इनको करने दो जो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन खुद नहीं पता था कि किस दिन मैं भी ऐसे रोल करूंगी अच्छा। किसी एकेडमी में। तो पहले रोल करा कैसा लगा? पहले रोल आया ही नहीं करने, अच्छा कभी इधर गिर रहे थे, कभी उधर गिर रहे थे, जी। लेकिन धीरे धीरे आ गया अच्छे से अब करना, आ गया। बार बार करके। अब बताइए कैसी लग रही है ट्रेनिंग, कैसी लग रही है? ट्रेनिंग अच्छी लग रही है। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगता है, रूटीन आपको समझ में नहीं आता है, जी रूल्स समझ में नहीं आते हैं, बिकॉज मैं एक बिल्कुल ही सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। जी, दो मैं अपने हस्बैंड के साथ रही हूँ, लेकिन एक ऑफिसर वाइफ और एक खुद एक कैडेट या एक ऑफिसर होने में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें बहुत नई थी मेरे लिए। टाइम, एक एक मिनट की अहमियत पता चलती है यहाँ आके, डिसिप्लिन एक्चुअली में पता चलता है क्या होता है, और इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, हर चीज़ में आपको एक्सपर्ट बनाया जाता है इस ट्रेनिंग में आके। जो और लड़कियां हैं जी। जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, जी, उनके लिए क्या मैसेज है आपका आना? क्योंकि ये बड़ा आपकी बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है। क्या आपका मैसेज है उनके लिए? मैसेज यही है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, जी, बस ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे साथ हुआ है तो मैं इस काबिल हूँ जो ये सह सकती हूँ और उसे ओवरकम कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। बिल्कुल। जी, हमसे बात करने के लिए आना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर। दोस्तों, लेडी कैडेट आहाना, हर वो लड़की जिसको ये बोला गया कि तुम कुछ नहीं कर सकती, हर वो लड़की जिसको ये बोला गया कि लड़कियां ऐसा नहीं करती, उनके लिए लेडी कैडेट आहाना एक जीती जागती मिसाल है कि अगर आपने ठान लिया तो आप कर सकते हैं। यहाँ ओटीए की, जिसको कहना चाहिए भट्टी एक किस्म से, जिसमें टेम्परेचर, जिसमें ह्यूमिडिटी, जिसमें 24/7 लगातार ट्रेनिंग का प्रेशर, उसमें लेडी कैडेट आहाना आगे बढ़ रही हैं मजबूती से, सिर्फ अपनी हस्बैंड की यादों के लिए नहीं, अपना खुद का एक अस्तित्व जमाने के लिए, भारतीय सेना में अफसर बनने के लिए। आइए मेरे साथ, मैं आपको ओटीए ले चलता हूँ और कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ जिसको सुन के आपको भी मज़ा आएगा और मुझे सुनाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। कम विद मी। दोस्तों, स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा महत्व है जब हम मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि कैरेक्टर यानी कि चरित्र स्पोर्ट्स की फील्ड में बनता है। दोस्ती, यारी, दुख दर्द झेलना, और जब आपको दुख और दर्द मिले उससे कैसे ऊपर उभरना है, ये सिखाती है स्पोर्ट्स फील्ड में। इस वक्त ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बॉक्सिंग रिंग में हूँ और यहाँ पे 2 फाइटर्स बॉक्स करेंगे। ये नोविसेस बॉक्सिंग है, यानी कि ये लोग नए लोग हैं, इन्होंने कभी बॉक्सिंग करी नहीं है, लेकिन फौज इनको सिखाएगी बॉक्सिंग करना, ओटीए सिखाएगी बॉक्सिंग करना। आइए देखते हैं किस तरीके से ये लोग बॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, आपने देखा बॉक्सिंग की बाउट्स। अब मैं आपको 2-3 बॉक्सर्स से मिलवाऊंगा और इनसे जानते हैं इनकी क्या कहानी है और उन्होंने बॉक्सिंग क्यों चुना, ये नोविसेस बॉक्सिंग क्या होती है। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, हाय, आपका नाम? अच्छा, और उदित, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी का रहने वाला हूँ। रामपुर यूपी के? सर। वेरी गुड। आप ओटीए आपने कब ज्वाइन करा? जूनियर टर्म, सीनियर टर्म? सर आई एम इन द जूनियर टर्म। जूनियर टर्म में हो में ज्वाइन किया। अच्छा, तो कैसा लग रहा है ओटीए? सर अच्छा लग रहा है। गर्मी बहुत है? गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी तो रामपुर में भी होती है, यस सर। लेकिन उमस इतनी नहीं होती रामपुर में ना? जी।
चलिए ठीक है। और कैसा लग रहा है, ट्रेनिंग कैसी लग रही सर है? ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, सभी कोच लोग अच्छे से सिखा रहे हैं, हाँ। अभी तक सब ठीक है सर। मेहनत पूरी है, यस सर, पूरे दिन। खून पसीना सब यस सर, एक साथ। यस सर। और बॉक्सिंग सर बॉक्सिंग नोवाइस, आराम से रिलैक्स। हाँ बॉक्सिंग नोवाइस इसीलिए चुना ताकि थोड़ी हिम्मत बढ़े, हौसला बढ़े और एक नया गेम सीखने का मौका मिला OTM में। तो सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर इट्स गुड सर। है ना, एग्रेशन आता है थोड़ा सा यस सर, वेल फाइटिंग वाइल फाइटिंग। गुड सर। कोहिमा। यस सर, आई एम फ्रॉम कोहिमा प्लेजर मीटिंग यू। सर। सेम है सर। जय हिंद। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? जेंटलमैन कैडेट अभिषेक सिंह ग्रेवाल। अभिषेक सिंह ग्रेवाल। और आप कहाँ के रहने वाले हो? सर भिवानी हरियाणा। अच्छा, अब आप बताओ आपने कब ज्वाइन करा? आप भी जूनियर टर्म के हो? यस सर, जूनियर अच्छा, नोविसेस चल रहा है तो सभी जूनियर टर्म के होंगे। यस सर। अच्छा, तो किस तरीके से OTA आने की सोचा आपने? कब मन में आया कि OTA ज्वाइन करना है? सर मेरे पापा भी आर्मी में थे, अच्छा, तो और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, तो सर अच्छा। बचपन से ही मेरे को OT में आना था सर, आर्मी ज्वाइन करनी थी। अब OTA में आ गए, आर्मी में ज्वाइन कर ली, यस सर। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो नोविसेस बॉक्सिंग कैसी लग रही है? सर बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्रैक्टिस किया इसके लिए और सर बहुत जोश है। हाँ। और सर हमारा मैकटिला में लास्ट टाइम भी हमारे सीनियर्स बॉक्सिंग जीते थे, नोवाइसिस, हाँ। तो सर इस टाइम भी हम जीतेंगे सर। जीतेंगे पक्का? यस सर। सो टीला टीला मैकटीला, यस सर। एब्सोल्युटली। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो, Jai sir. जय हिंद, जय हिंद। What's your name? FGC is just only one guy, sir. And you're from? I'm from Fiji Island, sir. You're from Fiji Island. Yes, sir. A long way from. Aram se relax. Sir. So you're a long way from Fiji. Yes, sir. So what brings you to India? Sir, I think the culture Yes. and also, sir, coming to India is just for the Training? Training, yes, sir. So you'll go back and join the army of your country after this? Yes, sir. Absolutely. Yes, And sir. which are the games that you play? I've seen you boxing. You box very well. You've done boxing in Fiji? Little bit. Sir, a little bit, sir. All right. But mostly contact sports like rugby, sir. Acha. Yes, sir. Rugby is big in Fiji, is it? Yes, sir. Rugby is big in Fiji. Yes, sir. The big guys playing rugby. Bigger guys than me, sir. Absolutely. So how are you liking it? Is the weather? How's the weather in Fiji, and how is it different from Chennai? Sir, it's just it's more humid here, sir. Okay. Yeah, but in Fiji it's moderate, and sometimes the weather is it's not too hot, but here it's very harsh. It's very harsh. Yes, yeah. sir. But up north it's better. Up north it's in India it's either very hot or very cold. Oh, There are no intermediate weathers there up north. So you tell me, you are here to train, yes, sir. and you have completed 3 months of training. Yes, sir. You've completed 3 months of training. Yes, sir. Made any friends? Sir, a lot of friends, sir. A lot of friends. Yes, sir. This friendship will stay with you for a lifetime. Forever, sir. Forever. Yes, sir. This is true friendship Yes, of sir. course mates in the academy. Yes, sir. And I wish you all the very best. Thank you, sir. And you're wearing the t-shirt of my company. I'm from Jasami. Thank you, sir. All right. Sami Jasami. Yes, sir. Absolutely. दोस्तों, इन लोगों से मिले हम लोग। ये अलग अलग मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, डिफरेंट कंपनीज के हैं। नोविसेस बॉक्सिंग यंगस्टर्स की जो नए नए एकेडमी में आए होते हैं उनकी बॉक्सिंग है। एक मन से झिझक निकालना, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, क्योंकि अमूमन आदमी डरता है जब बॉक्सिंग होती है या पंचेस फेस पे पड़ते हैं, बॉडी पे पड़ते हैं, तो आदमी के अंदर एक झिझक होती है। वो झिझक इनके दिल से निकालनी है। और जैसा कि आपने देखा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा है बॉक्सिंग में, अभी सीखना चाह रहे हैं और आगे भी डेवलप करेंगे अपनी बॉक्सिंग स्किल्स। कैरेक्टर बनता है बॉक्सिंग रिंग के अंदर। PolicyBazaar.com, Patriot, powered by Amity University.